वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ में। अब देखिए, हमने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि हम 7 डेज में आपको कैलकुलेटर से तेज बनाएंगे एक कैलकुलेशन सीरीज के माध्यम से। यहाँ कैलकुलेटर से तेज का मतलब ये है कि हम आपको कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में काम आने वाली कैलकुलेशन सिखाएं। मैंने आपको कहा था मैं आपको ऐसा नहीं सिखा सकता कि 7, 8, 9, 2 into 4 2 7 3 का मल्टीप्लाई करके दिखाओ। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता आपसे। मैं आपको ये कहता हूं कि कैलकुलेशन में, मतलब कौन सी कैलकुलेशन जो प्रतियोगिता परीक्षा में काम आती है, उसमें आने वाले हर चीज का कंप्लीट हिस्सा मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा 7 डेज में। 7 दिन में हमारे लगभग 10 घंटे की सीरीज होगी। ये 7 से 10 घंटे समझ लीजिए आप, 7 घंटे मिनिमम मान लीजिए। इस सीरीज में आप कंप्लीट सीखोगे। इसका पहला पार्ट आज हम डालने जाएंगे। हमने यहाँ लिखा है 0 से 100 तक। आप देखोगे कैसे हम 0 से 100 तक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। आप अपनी ड्यूटीज पूरी कीजिएगा, शेयर कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए हमारे बारे में। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 64 का स्क्वायर। अब 64 के स्क्वायर करने के बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अच्छा मैं एक आपको वैसे मेथड्स में आपको नहीं बताऊंगा जो नॉनसेंस होते हैं। ये भी मैं आपसे बात मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। मेरे को 64 का स्क्वायर निकालना है। मैंने यहाँ पे अगर ऐसे लिखा 25 प्लस 14, कैसे लिखा मैं बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने 196, ठीक है। अब क्या मैं ये काम मन में कर सकता हूँ क्या? 25 और 14 को जोड़ने का काम मैं मन में कर सकता हूँ क्या? तो 25 और 4 29, 10 39 और एक ही हासिल का है 40, 40 96 इसका वर्ग आ गया है। कैसे आया मैं बताऊंगा अभी आपको, थोड़ी देर बाद सब चीजें क्लियर होगी। मैं बस ये जानना चाहता हूं आपसे कि अगर मैं लिख दूं 54 का वर्ग, जो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं वो आप मन में कर सकते हो क्या, ये बताइए। आपको 54 का वर्ग निकालना है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं आपको बोलूं 25 प्लस 4 को आप जोड़ दीजिए और पीछे आपको 16 लिखना है, ठीक है ना। और 25 और 4 कितना होता है? वो 25 और 4 होता है 29, ये 16। 54 गुना 54, 54 का वर्ग हम चेक करते हैं क्या आया। 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 पंजा 20 और 1 21, 5 चौक 20, 2 5 25 और 2 27, 6 1 9 2। आया कि नहीं आया? तो 25 और 4 29 तो आप मन में जोड़ ही सकते हो ना। 25 और 4 29, इसका मतलब अगर 25 और 4 29 आप मन में जोड़ सकते हो तो आप मेरी इस कैलकुलेशन सीरीज में सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। अब चलिए हम बात करते हैं। अब आपको सर तो आपने सिखाया तो है ही नहीं, आपने तो मिटा दिया। भाई सीखने के लिए पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक मतलब अभी सिखाऊंगा बेसिक इसलिए सीखना पड़ेगा तो मैं आपको बीच में से अगर कोई चीज सिखा दूंगा ना तो मैं ये प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाऊंगा। 7 डेज कैलकुलेटर वाला मैं आपको कंपटीशन एग्जाम का कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ 7 डेज में, ठीक है। मैं 0 से ही शुरू करूंगा। अच्छा, तो 0 से शुरू करने के लिए ये मोहरत है, देख लीजिए मोहरत ऐसे करते हैं। 11 का वर्ग क्या होता है? 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, जिसको याद हो 18 का साथ साथ में बोलिए, उसका रिवीजन होगा। 19 का 361, 20 का 400। देखिए 30 तक के वर्ग तो आपको याद करके ही आना है, ये आपकी पहली ड्यूटी है। अगर आप 30 तक के वर्ग याद करोगे ना, वहीं से कहानी शुरू होगी, नहीं तो कहानी शुरू नहीं होगी। चलिए मैं याद करने में थोड़ी मदद जरूर करा सकता हूं, इसको कभी नहीं याद किए। 21 का वर्ग क्या है? 441। 29 का वर्ग क्या है? 841। 22 का वर्ग क्या है? 484। 28 का वर्ग क्या है? 784। 23 का वर्ग क्या है? 529। 27 का वर्ग क्या है? 729। 24 का वर्ग क्या है? 576। 26 का वर्ग क्या है? 676। और 25 का वर्ग क्या है? 625। यहाँ एक सेम वर्ड्स हैं तो हो सकता है आपको जल्दी याद आ जाए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए।
21 का वर्ग 441, 29 का वर्ग 841, 22 का वर्ग 484, 28 का वर्ग 784, 25 का वर्ग 529, 27 का वर्ग 729, 24 का वर्ग 576, 26 का वर्ग 676, तो 25 का वर्ग 625। ये 30 तक के वर्ग आपको याद करके आने हैं। नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप कैलकुलेशन सीरीज में आगे पढ़ने लायक हो जाए। अब 30 तक के वर्ग आपको आते हैं, ये मुझे नहीं सिखाने आपको, ठीक है ना। मैंने आपको जो हेल्प कर सकता था बता दी मैंने आपको कि मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। देखिए काफी लोगों को है ना, जैसे स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं या क्लास में भी टीचर से पढ़ते हैं, तो उनको काफी चीजें आती भी होगी जो मैं बता रहा हूँ उसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा आप इस कैलकुलेशन सीरीज के नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए। आप बोले किसी भी चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए नहीं बनाए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जो चीज आपको आती है उसके नोट्स नहीं बनाने, ठीक है ना, लेकिन इस कैलकुलेशन सीरीज के बनाने, ठीक है। अब हम पहला काम, मैं उम्मीद करूं कि आपको 30 तक के वर्ग याद है, तो हमारा सबसे पहला काम जो हमें सीखना है वो ये सीखना हमें दो लगातार संख्याओं का गुणा करना सीखना है। आपको 11 गुणा 12 करना आता है क्या? तो जब भी दो लगातार संख्याओं का गुणा करना होता है तो आप इस 11 का वर्ग करोगे, मतलब पहले वाली संख्या का वर्ग करोगे और यही संख्या 11 ही इसमें जोड़ोगे। मतलब बात समझ में आई क्या? इसका कोई रोल नहीं, इसी का वर्ग करना है, इसी को जोड़ना है। अगर ये बात आपके दिमाग में रहेगी कि इसका कोई रोल ही नहीं था, मतलब रोल तो खूब है, अगला नंबर है इसका, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगे। कई बार स्टूडेंट 12 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब आप इसको जोड़ोगे आएगा 132। फिर देखिए आप एक उदाहरण, 12 × 13 करना है आपको। 12 का वर्ग कितना होगा? 144, और इसमें आप 12 ही जोड़िए। 144 और 12 156। ये सब वर्बली काम है भाई। 144 में 12 जोड़ो तो 144 में पहले 2 जोड़ दो, 44, 45, 46, फिर 10 जोड़ दो, 56, 156, ठीक है। मान लो 13 गुणा 14 करना है, कोई भी दो लगातार संख्याओं को गुणा करने का तरीका ये। तो 13 का वर्ग कितना हो गया? 169। इसमें आप 13 ही जोड़ दो, कितना होगा? 69, पहले 3 जोड़ दू, 70, 71, 72 और 10 कितना हो गया? 82। 14 गुणा 15 करना अपने को। 14 का वर्ग 196, इसके अंदर 14 ही जोड़ दो आप। 96 और 4 200 और 10 210। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं मैं, पर मैं अपनी तरफ से ये सोच रहा हूं कि मैं आपको आज की पहली ट्रिक सिखा रहा हूं। मैं इसको नंबर 1 ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है ना, कि मैंने आपको क्रमागत संख्याओं का गुणा करना सिखा दिया है। मैं अपनी तरफ से यहाँ 1 नंबर लिख देता हूँ कि मैंने आपको 1 नंबर ट्रिक सिखा। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 22 × 23। 22 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 484, और 28 का क्या होता है? 784। जो पहली बार याद कर रहा है, जिसको याद नहीं है ना, वो 22 और 28 का हमेशा साथ में बोलो, 23 और 27 का हमेशा साथ में बोलो, 24 और 26 का हमेशा साथ में बोलो, 21 और 29 का हमेशा साथ में बोलो। 22 का वर्ग क्या? 484, इसमें 22 ही जोड़ना है। 84 में 22 जोड़ना है, तो 84 में पहले 2 जोड़ दूंगा, पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। 84 और 2 85, 86। अब इसमें 20 जोड़ूंगा, तो 86 और 10 96, 96 और 10 6, तो कितना आ गया? 506, ठीक है। आपको 24 × 25 करना है। 24 का वर्ग कितना होता है? अभी आपने सीखा था 576। देखो मेरी क्लास 2 के अंदर, मैं आपसे यूट्यूब पे हूं तो डांट तो सकता नहीं आपको, आप 30 तक के वर्ग जरूर याद करके आए, ठीक है ना, ताकि आपको, मैंने अभी आपको सिखाया 21 से 30 तक में आपकी जो हेल्प हो सकती है मैंने कर दी, बाकी काम आपका ही है, ठीक है ना। 24 का वर्ग कितना हो गया? 576, प्लस इसमें 24 जोड़िए। 76 और 4 कितना हो गया? 80, 90, 100, तो कितना हो गया? 600। चेक करना चाहते हो? 25 चौके 60, सॉरी 25 चौके 100 और 25 × 50 और 10 60, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा करना सीख गए होंगे। जहां तक अपने को वर्ग याद होंगे वहां तक हम गुणा इजीली कर पाएंगे। अब ये मेरी पहली ट्रिक क्यों है वो भी आपको थोड़ी देर से पता चलेगा। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी, काफी लोगों को आती भी होगी। एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ इसको खत्म करते हैं। 29 × 30, 29 × 58, 29 × 87, 0। चलो ये तो सिंपल हो गई। 28 × 29,
अब यूं नहीं, इसको भी ट्रिक से करो, पीछे 0 दिख गया, 29 का 3 बार पहाड़ा बोल दिया, पीछे 0 लगा दिया। 28 गुना 29 कर रहे हैं। 28 का वर्ग कितना होता है? अभी आपने सीखा था 784। अब 784 में आपको 28 जोड़ना है। 84 और 8 कितना हो गया? 92, 92 102 12, तो कितना हो गया? 812। ठीक है ना, ये आ गया। हो सकता है कभी कभी मैं जोड़ में मैं भी हल्का फुल्का कोई गलत लिख दूं, तो आप मैनेज कर लेना, देख लेना, है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको कि दो क्रमागत संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं इकाई का अंक 5 हो। बहुत सारे लोगों को, जहां तक मुझे पता है 90% लोगों को ये ट्रिक पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीख लो। दूसरी ट्रिक क्या है? जब इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, जैसे कि कोई संख्या लिखी हुई है 35 का वर्ग, ठीक है ना। तो इकाई का अंक जब 5 हो तो एकाधिकैन पूर्वैन बोलते हैं इसको। एकाधिकैन पूर्वैन को छोड़िए आप तो ध्यान रखिए, 3 के बाद क्या आता है? 4, 3 चौक 12 और 5 25। ये तरीका है। जब किसी संख्या के पीछे 5 लिखा हुआ हो तो उसका वर्ग निकालने का तरीका ये। अब देखिए ध्यान से, 45 का वर्ग निकालिए। 4 के बाद क्या आता है? 5, 4 पंजा 20, 5 25। यहां से मत शुरू करिएगा, यहां से शुरू कीजिए, क्योंकि आपको 25 तो पता ही है ना, पीछे वाला 25 तो पता है, उसके लिए मेहनत थोड़ी करनी है, अपने को सिर्फ इसके लिए मेहनत करनी है। वर्ग भी करना है, जैसे 75 का वर्ग करना, मुझे आपको दिखाने के लिए मैं बोल दिख रहा हूं ये। आप क्या करोगे? 7 के बाद 8 आता है ना, तो बस कुछ नहीं लिखोगे आप, ये भी नहीं लिखोगे आप। ये क्यों लिखोगे? 7 और 8 का गुणा आपको नहीं आता है, लिखना पड़ने की जरूरत नहीं है ना। 7 8 कितना होता है? 56। आप 7 को जब 8 से गुणा करोगे तो 7 8 56 आएगा और पीछे 25 लगेगा, बस हो गया इसका वर्ग। तो जब इकाई का अंक 5 हो तो क्या करते हैं? आगे वाली संख्या से एक ज्यादा से गुणा कर देते हैं। मतलब आगे 3 है तो 4 से गुणा किया, 7 है तो उसको 8 से गुणा किया, 4 है तो उसको 5 से गुणा किया, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी सी एडवांस बात सीख लो, इसी में थोड़ी सी अच्छी सी बात सीख लो, कुछ अच्छे बच्चों के बड़ी काम आने वाली चीज है ये। जैसे कि लिखा हुआ है 115 का वर्ग करना है, ठीक है। तो आपके आगे 11 है, एक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कितना है? 11, 5 के आगे 11, तो 11 को हम 12 से गुणा करेंगे। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो 11 का वर्ग कितना होगा? 121। इसमें 11 ही जोड़ो भाई, 11 × 12 कैसे करते हैं अभी सिखाया था ना मैंने, वो यहाँ काम आएगा आपके, ठीक है ना। अगर आपको 125 का वर्ग निकालना है, वैसे तो खूब सारी जगह काम आएगा, 125 का वर्ग निकालना है 12 × 13, ये करना पड़ेगा, और पीछे तो 25 लिखना ही है। अब देखो 11 × 12 क्या होता है? तो 11 × 11 121, 121 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा? 132, 132 25। 12 × 13 144, 144 और 12 कितना हो गया? 156, 156 25। थोड़ा बड़ा नंबर ले 155 का वर्ग करके देखो इस तरीके से। 15 के बाद क्या आता है? 16, 15 × 16, तो 15 का वर्ग कितना? 225। उस 225 में 15 ही जोड़ूंगा। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आपको रिवाइज कर देता हूं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे 15 × 16 करना है, तो मुझे 15 का ही वर्ग करना पड़ेगा और उसके अंदर 15 ही जोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, इसका रोल नहीं है, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज नहीं हो, कोई गलती से 16 नहीं जोड़ दे कभी भी। कितना आ रहा है? 240। आगे बात समझ में। 15 का वर्ग कितना? 225, उसमें 15 जोड़ो, 25 में 15 जोड़ो, 25 और 5 30 और 10 40, तो 240 25, ये इसका वर्ग आ गया। तो हमने क्या सीख लिया? हमने उस संख्या का वर्ग निकालना सीख लिया जिसका इकाई का अंक 5 हो। मैंने आपको 2 चीजें सिखा दी। मैं क्रम से चलूंगा, एकदम जो मेरी बनाई हुई सीक्वेंस है उसी से चलूंगा, और सीक्वेंस में मेरी तीसरी चीज है इकाई का अंक 1 हो तो वर्ग ज्ञात करना। देखिए जैसे कि आपको 41 का वर्ग करना, जैसे कि आपको 51 का वर्ग करना, जैसे कि आपको 61 का वर्ग करना, तो आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ी सी उससे ज्यादा है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें। कैसे? ठीक है ना, मेहनत करने के लिए थोड़ा तैयार रहना ही पड़ेगा आपको। 40 का वर्ग क्या होता है? ठीक है ना, 16 होता है, नहीं होता है, उसके ऊपर ही। 50 का वर्ग क्या होता है? 2500, उसके ऊपर है। 60 का वर्ग क्या होता है? 3600, उसके ऊपर है।
आगे भी ऐसे ही चलेगा। अगर कोई मुझे 71 का वर्ग ज्ञात करने के लिए बोले 70 का वर्ग कितना होता है 4900, ठीक है ना। मैं कोई नहीं कर रहा हूं, ये कर दो वो कर दो, बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, देखना ध्यान से। 80 का वर्ग कितना होता है 8 8 64। अब देखिए हमेशा हमने यहाँ 40 को आधार बनाया है, 40 को क्या बनाया है आधार, इसलिए उसका हमने वर्ग किया है। जिसको हमने आधार बनाया है 40 को, देखो यहां हमने आधार किसको बनाया, यहां हमने आधार बनाया 40 को, तो 40 40 1, उस 40 को 2 बार जोड़ना है जिसको आपने आधार बनाया है, और प्लस 1 देना है। तो अब वर्बली अगर देखा जाए वो 41 का वर्ग आपसे पूछे तो 40 का तो 1600 है, तो 1600 फिर 40 40 और 1, तो 40 और 40 80 80 और 1 81। आई क्या बात समझ में। यहाँ 50 है तो 50 का कितना 2500, फिर 50 50 और 1 कितना हो गया 2601। यहाँ देखिए 60 है 61 है, 60 का कितना 3600, 3600 में 60 60 और 1 जोड़ो तो 60 और 60 120, 3600 में 120 जोड़ोगे क्या आएगा 3720, उसमें 1 जोड़ो 3721। ये देखो ये लिखता हूं 60 60 1, 3600 60 60 120 कितना हो गया 3720 और एक 3721। देखिए कई स्टूडेंट कई बार बोलते हैं कि सर रिपीट करो, देखो मेरे वीडियो है ना अभी लाइव नहीं है, मैं इनको शेड्यूल करता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि है ना अभी मेरे पास वो समय नहीं है कि है ना मैं आपको एक फिक्स टाइम प्रॉमिस करके रोज मतलब 11 बजे या रोज 12 बजे ऐसे पढ़ा सकूं, ठीक है ना। अभी मैं जैसे नाइट में बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना, मेरे पास जैसे टाइम होगा ना उसके हिसाब से बनाऊंगा, फिर मैं शेड्यूल कर दूंगा। उस शेड्यूल में अगर मैं फ्री हुआ और वहां अर्जेंट रहा तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर नीचे दूंगा, ठीक है ना। और नहीं तो रिपीट का सिस्टम नहीं होगा, आप उसे रिवाइज करके देखिए या फिर है ना रिवाइंड करके देखिए। अगला देखिए, जिन लोगों को 1 महीना पूरा हो जाएगा चैनल पे उन लोगों को मजा आने लग जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। फिर आप कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे हम 71 का वर्ग कर रहे हैं, 70 का वर्ग कितना होगा 7 7 4900, इसमें हमें 70 70 और 1 जोड़ना है, जैसा कि अभी आपने सीखा। तो 70 और 70 140, तो 50 140, ठीक है ना। 50 में 100 जोड़ा तो कितना आ गया 50 मतलब 500, तो 50। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। कैसे 21 का वर्ग क्या होता है अगर याद हो आपको, 441, 41 ले लिए 4 हासिल में, 25 में 31 जोड़ो आप क्या आएगा 25 और 31, फिर 25 और 21 25, एक 26 36 46, उसमें 4 हासिल जोड़ो 50, ठीक है ना। सॉरी 441 है ना, ये 441 41 50 41। ये भी सिखाऊंगा अभी मैं आपको क्या है। मैं 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग आपको चुटकियों में निकालना सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा। उसके बाद भी सीखेंगे 200 300 500 जैसा भी आप बोलोगे वैसा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे जुड़ी एक छोटी सी ट्रिक है, जो कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं उनके लिए काम आने वाली बात है, ध्यान से देखिए। जैसे कि 39 का वर्ग करना है, इससे मिलती जुलती है इसलिए बता रहा हूँ। अभी आपने सीखा 41 का वर्ग करना है, इसका आधार हमने 40 बनाया, 40 का वर्ग कितना हुआ 1600 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 1 1641। इस बात को आप यहां से रिलेट कर सकते हो। अगर आपको 39 का वर्ग निकालना है तो 40 का वर्ग कितना होगा 1600 माइनस 40 प्लस 1। ये मतलब ध्यान रखिएगा, ये जो 1 है ना ये प्लस में रहेगा। तो 9 वाले का और 1 वाले का वर्ग निकालना, 39 का वर्ग निकालना 41 का वर्ग निकालने में इतना ही फर्क है। यहाँ भी 40 आधार था, प्लस 40 हुआ, यहाँ 40 आधार है माइनस 40 है। एक यहाँ भी प्लस का था, एक यहाँ भी प्लस है। अब देखिए 1600 में से 80 गए तो 1520 और एक 1521। इस उदाहरण को अगर आपको समझ में आया हो तो और उदाहरण लिख रहा हूं, उसको देखिए ध्यान से। जैसे कि आपने 51 का वर्ग कैसे किया, 50 का वर्ग कितना हुआ 2500 प्लस 50 प्लस 1 कितना हो गया 2601। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए 49 का वर्ग कीजिए। 49 के वर्ग में भी देखो मैंने आपको पीछे 1 वाला सिखा दिया है, मैं उस पर राइट लगा दूंगी।
तीसरी ट्रिक पे जब पीछे 1 हो, ठीक है। चौथी ट्रिक है मेरी जिसमें पीछे 9 हो, वो सीख लो। जब पीछे 9 हो तो आप वर्ग कैसे ज्ञात करें उसके बारे में बात करी जा रही है। ज्यादा बड़ी संख्याओं में नहीं काम में लेते हैं, इसको हम छोटी संख्याओं में ही काम में लेते हैं। जैसे 31 है, 41 है, 51 है, 61 है, 71 है। लेकिन कुछ तो धीरे धीरे करके हमारा डाटा कंप्लीट हो रहा है ना, ये चीज। 49 का वर्ग, तो आधार तो 50 ही है, तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2500। आधार क्या रहेगा 49 में 51 में, दोनों में आधार दोनों में 50 ही रहेगा, उसी पे काम कर रहे हो। 2500, ठीक है ना। फिर -50 -50 प्लस 1। अभी बल्ब लगा के दिखाया था मैंने आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2500 में से 50 गए, 100 गए तो कितने हो गए? 2400। 2400 में एक जोड़ा क्या आ गया? 2400 ठीक आ गया, ठीक है ना। और वैसे अगर आपको ये निकालना हो 49 का वर्ग, मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूं 25 में से 1 जाता है तो कितना आता है? 25 में से 1 जाता है तो कितना आता है? 24 आता है ना, तो 24 इसका उत्तर है। अभी थोड़ी देर बाद ये चीज सीखोगे आप। जैसे कि आपको 48 का वर्ग निकालना है, 25 में से 2 जाकर कितना आता है? 23 आता है, 23 0 4 इसका वर्ग है। जैसे कि आपको 47 का वर्ग निकालना है, 25 में से 3 जाता है तो कितना आता है? 22 आता है, 22 0 इसका वर्ग है। आपको 46 का वर्ग निकालना है, 25 में से 4 जाता है तो कितना आता है? 21 6 और सॉरी 4, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 4 चौक 16। अभी आप सीखोगे थोड़ी देर से, आप खुद सीखोगे, ये करोगे, ठीक है ना। उसके लिए पहले जो जरूरी चीजें वो सीख लेते हैं ना। अब एक और सवाल का प्रैक्टिस कर लिया जाए, पीछे 9 वाला, जो कि अभी आपको मैंने सिखाया। जैसे कि आपको 79 का वर्ग निकालना है, ठीक है। 80 आधार है, 80 का वर्ग क्या होगा? 6400 -80 प्लस 1। तो 6400 में से आपको कितने घटाना है? 160 घटाना है। पहले 100 घटा दो, कितने हो गए? 6300। अब 60 घटा दो तो कितने हो गए? 6240। 6240 और 1 कितना हो गया? 6241। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और ऐसे घटाने में अगर जोर आए ना, तो इधर देखिए आपको तो 160 घटाना है ना, इसमें से 200 ही काम में लो। 200 में से 160 गए कितने बच गए? 40। तो 200 ही काम लिए तो पीछे 6200 थे, तो 6240 6240 और 1 कितना हो गया? 6241। ये चीजें धीरे धीरे हो जाएगी। देखो नॉर्मल प्लस माइनस ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मांगता, वो थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाएगा। कंटिन्यूटी का बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा। 7 दिन कैलकुलेटर से तेज, 7 दिन चिपके हुए रहिए इसके। मैं जो चीज कह रहा हूं, अगर वो चीज कम समझ में आए, आप उसको रिवाइंड करके देखिए। प्लस आप मुझे सजेशन में डाल सकते हैं कि सर मुझे ये बात कम समझ में आई, आपने बताई थी, मैं जरूर उस पर काम करूंगा। उदाहरण जैसे 39 का वर्ग कर लेते, ठीक है। 39 का वर्ग करना है, 40 आधार है, 1600 -40 प्लस 1। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। 1500 देखो, 1600 में से 80 का 1520, 1520 और 1 1521। तो ये था पीछे जिसके 9 हो उसका वर्ग करना। क्या सीख लिया आज हमने? 5 आपको मेरी डिक्शनरी के अनुसार कौन सा आना चाहिए वो देखिए। 100 प्लस का वर्ग, 100 माइनस का, काफी लोगों को आता भी होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 100 प्लस का वर्ग, 100 प्लस का वर्ग ये है 102 का आपको 102 से गुणा करना है, ठीक है। हम शुरू यहां से करेंगे, 104 का हमें 104 से गुणा करना है, ठीक है। इसको हम 100 प्लस बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, 100% आता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जिनको नहीं आता है वो सीखें। और प्लस जो ये सोचते हैं कि सर मुझे तो आता है लेकिन मुझे अभी इतना नहीं आता, ठीक है, तो आप जुड़ के रहिए, मैं आपको बहुत आगे तक की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है ना। वर्ग है, घन है, भाग है, गुणा है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जो काम आते हैं वो हर चीज, ठीक है। फिलहाल 104 करना है। ये 100 के ऊपर कितना है? 4। ये 100 के ऊपर कितना है? 4। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। और अब ये 100 के ऊपर कितने कितने वो जोड़ दीजिए, 104 और 4 कितना हो गया? 108। बात समझ में आ गई होगी। 100 के ऊपर वाले जोड़े हैं, 4 और 4 8, वो 100 में जोड़ दिए मैंने 108। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 104 क्या है? प्लस 4 100 से, फिर 104 से गुणा करना मुझे, ये भी क्या है? 100 से प्लस 4, ठीक है। इस प्लस 4 और प्लस 4 का गुणा क्या होगा? 4 चौक 16 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आपको क्या करना है, या तो आप इसको इसके साथ जोड़ दीजिए या आप इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 104 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 108। ये तरीका है,
मैं रिपीट करता हूँ 2-3 उदाहरण के साथ में, ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे को 106 को 106 से गुणा करना है मुझे। ये क्या है 100 से प्लस 6, ये क्या है 100 से प्लस 6, 6 छन कितना हो गया 36। अब 106 में 6 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 112। एन को आप लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे 114 का वर्ग करना है, 1 2 9 6 7, ठीक है ना। 116 का वर्ग 116 इंटू 116 करना है मुझे, तो 1 3 4 5 6 करके देख लीजिए, आप भी कर सकते हो। 16 16 32 है, उधर पता है 256 होने वाला है। फिर कैसे देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा बोला 116 गुना 116 करना आप, ये क्या है प्लस 16 और ये क्या है प्लस 16, 16 इंटू 16 कितना हो गया 256, यहाँ पे 56 ही रहेगा। हम 100 को आधार मान के चल रहे हैं। प्रथम पद में क्या बोला मैंने, प्रथम पद में 2 ही अंक रहेंगे, 2 से कम होंगे तो हम उसे देंगे 0 और 2 से ज्यादा होंगे तो आगे ले देंगे हासिल में। तो 16 इंटू 16 कितना 256, 2 आगे आ गया। अब 116 और 16 132, उसमें 2 जोड़ दिया कितना 132, उसमें 2 जोड़े कितना हो गया 134। ऐसा मैंने अभी डायरेक्टली बोला था। वापस सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। जिनका फर्स्ट टाइम है वो रिवाइज करके देखिए, वो ऐसे देखिए, इस बात को समझ लीजिए। जिनका फर्स्ट टाइम है इस चीज को सीखने के लिए, ये 100 से भैया कितना ऊपर है 12 ऊपर है, प्लस 12 लेंगे। ये 100 से कितना ऊपर है 12 ऊपर है, प्लस 12 लेंगे। 12 गुना 12 क्या होता है 144 होता है। 44 ही लिखूंगा, 1 को आगे हासिल में दूंगा, क्योंकि प्रथम पद में 2 ही अंक होने चाहिए। क्या बोला मैंने, प्रथम पद में 2 ही अंक होंगे, ये बोला मैंने, ठीक है। तो यहाँ 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, एक आगे आ गया। अब चाहूं तो इसमें जोड़ू, चाहूं तो इसमें जोड़ू, बात तो एक ही है। 112 और 12 कितना हो गया 124 और ये कितना हो गया 125। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये 100 प्लस वालों का वर्ग है। अब देखिए ध्यान से सुनिए बात में, गलती कहां नहीं करनी है उसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि आपको 101 गुना 101 करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है 1, और ये 100 से कितना ज्यादा है 1, 1 और 1 का गुणा क्या होगा 1। लेकिन मैं 1 नहीं लिखकर 0 1 लिखूंगा। मैंने 1 नहीं लिखकर 0 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा प्रथम पद में 2 अंक होने, ठीक है ना। यहाँ प्रथम पद में 2 अंक होने, तो 1 के पीछे तो 0 लगा नहीं सकता, 10 हो जाएगा, 1 के आगे 0 लगा दिया। अब 101 में 1 जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये हमने 100 प्लस वालों का वर्ग करना सीखा। अब जैसे कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो और आपको 30 तक के वर्ग आते हैं, अगर मैं आपसे उम्मीद कर लूं, कोई अच्छा भला आदमी आपसे उम्मीद कर ले कि आपको 30 तक के वर्ग आते हैं, तो 129 गुना 129 बता दीजिए मुझे, प्लस 29 प्लस 29, 29 गुना 29 841, 841, 8 हासिल में 41 यहाँ पे, 129 में 29 जोड़ो 158, 158 में 8 जोड़ो 166, ये आ गया 129 का वर्ग। वर्गुली भी कर सकते हैं आप, 29 29 58 है और 8 हासिल वाला आने वाला जुड़ने वाला है 66 है 841। क्यों, क्योंकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, 29 का वर्ग आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपके मन में दिखता है आपको, ठीक है ना। मैं बोलूं 12 का वर्ग क्या है, तो मैं 144 लिखूंगा ना, उससे पहले आपके दिमाग में 10 बार चमक जाएगा 144। मैं बोलूं 12 का वर्ग, मैं लिखूंगा 1 4 4, आपके मन ने 3 बार सोच लिया, क्यों आपको मैंने छपा हुआ है। अब मैं बोलूं 112 आया पीछे, तो 144 आया ना, तो 44 आया, 1 हासिल में आएगा, 12 12 24 25 होगा, 1 2 5 4 4 होगा। थोड़ी देर बाद आप सुनिएगा, देखिए हो सकता है स्टार्ट में लगे कि ये तो हमें आता है, हाँ आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी सारी नई चीजें आएगी, काफी सारी बहुत ही शानदार शानदार नई चीजें आएगी आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको 5 की चीज सिखा दी। अब मैं 6 की चीज 100 माइनस, ठीक है ना। जिनको आता है उनके लिए हो सकता है ये भी हल्का सा बोरिंग ही हो। 92 गुना 92 करना आपको, 100 माइनस मतलब 100 से जो छोटी संख्या है उनका वर्ग करना सीख रहे हैं। और 100 माइनस आपको आना चाहिए 70 के ऊपर सब तक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां में 30 तक के वर्ग आते हैं। कैसे, अभी देखिए 30 तक के वर्ग आते हैं ना आपको। ये -8 क्यों लिखा मैंने, 92 क्या है 100 से -8, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे 108 मिलता तो मैं यहाँ प्लस 8 लिखता कि नहीं लिखता। 108 गुना 108 करना होता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे प्लस 8 और 8 8 क्या करता है 64। यहाँ पे भी वही करूंगा, 92 गुना 92 मिल रहा है तो 92 100 से क्या है -8, 92 100 से क्या है -8, तो -8 क्या हो गया 8 8 64। लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है भैया, इसलिए 64 प्लस का ही माइनस का नहीं।
सारी बात समझ में। अब या तो इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ। घटाओ क्यों? क्योंकि इस बार बराबर में -8 लिखा तो घटाएंगे, और यहाँ +8 लिखा हो तो जोड़ेंगे। अगर यहाँ बाई चांस माइनस होगा कभी तो यहाँ भी घटाएंगे हम, आगे होगा भी ऐसा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल हम वर्ग की ही बात कर रहे हैं, फिलहाल हम वर्ग करना ही सीख रहे हैं। और मैं आपको अभी वर्तमान समय में सीबीटी परीक्षा में, वर्तमान समय में रेलवे परीक्षा में वर्ग पर आधारित कैसे सवाल आए वो भी इसमें कराऊंगा, ठीक है ना। मतलब सीखें, पढ़ेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए ना हमारी पढ़ाई का फायदा क्या हो रहा है, ठीक है। 8 का वर्ग क्या हो गया? 64। अब 92 में से 8 गया तो पहले से 92 में से 2 घटा दो 90, फिर 6 और घटा दो 84, या है 84 64। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। 88 गुणा 88, 88 कितना दूर है? 12 दूर है। ये 88 कितना दूर है? 12। 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144। 44 यहाँ आ गया, एक कहां चला गया? यहाँ पे, ठीक है ना। अब 88 में से 12 घटाइए आप, 88 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 88 में से पहले 2 घटा दीजिए तो 86, 86 में से 10 घटा दीजिए 76। 12 कैसे घटाते? देखो 88 में से 12 घटाना है, पहले आप 2 घटाओ कितना हो गया? 86, फिर आप 10 घटाओ कितना हो गया? 76। ऐसे मन में हो, ऐसे लिख के मत घटाने लग जाना। 76 और 1 हासिल वाला कितना हो गया? 77। तो उम्मीद करो आपकी बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। अब देखिए 82 गुणा 82, 100 से कितना दूर है? 18 दूर है, तो -18 लेगा। 18 इंटू 18 कितना हुआ? 324। ये आपको याद होना चाहिए, 3 हासिल में आएगा। 82 में से 18 घटाना है तो पहले अब तो 82 में से आप 2 घटा दो तो कितना हो गया? 80। अब 16 और घटा दो तो कितना हो गया? 64। 64 में 3 जोड़ दो 69 हो गया। कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा और दूर की संख्या लेते हैं हम, जैसे कि 78 गुना 78 करते हैं। ये 100 से कितना दूर है भैया? 22, -22 -22। 22 इंटू 22 484, ये आ गया 84, 4 आ गया हासिल में। 78 में से 22 घटाओ तो पहले 78 में से 2 घटाओ 76, फिर 10 घटाओ 66, फिर 10 घटाओ 56, 56 और 4 60। देखिए अब जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं कैलकुलेशन की बातें करूंगा कि देखो ये ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे मैंने बताया कि नहीं बताया, मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। उस टाइम आप मुझे तैयार चाहिए इन चीजों के लिए, ध्यान रखिएगा। देखो भाई आपको भी एक प्रॉमिस देना होगा, हम इतनी मेहनत करें तो आप भी साथ में मेहनत करो। हाँ, अगर मैं 100 ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना उसको भी मैं गारंटी देता हूँ, अगर मैं 100 ट्रिक्स बता रहा हूँ ना उसको 25 से ज्यादा ट्रिक्स नहीं मिलेगी। हाँ ये नहीं है, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिला है। सबसे इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूँ, और जिसको कुछ भी नहीं आता वो 100 में से 100 सीखो, मजा आ जाएगा उसको। 74 इंटू 74 करना अपने को, ये लो मजा। -26 -26, 100 से कितना दूर है? 26 दूर है। 26 का वर्ग कितना होता है? 676। अब कोई कैसा मुझे 26 का वर्ग याद नहीं है तो भैया मैं तो सबसे पहले यही कहा था, आप 30 तक के वर्ग याद करके आओ अगली क्लास के अंदर। आपकी अगली क्लास में पाँव गिरे मेरे, उससे पहले आप 30 तक के वर्ग याद करके आओ, ठीक है। 676 हो गया, 26 का वर्ग 6 आ गया हासिल में। 74 में से 26 घटाना है, दबा के 24 घटा दो। क्या घटाना है? 26, 24 घटा दो पहले, क्योंकि अपने को साफ दिख रहा है 74 में से 24 घटाएगा कितना जाएगा? 50। 2 और घटा दो 48, 48 और 6 54। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो मैं ये 77 तक 71 तक मैं चाहता हूँ कि आपको आ जाना चाहिए इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 30 तक के वर्ग तो बताया ना। -29 -29, 29 इंटू 29 841, 8 आ गया हासिल में, 41 आ गया इधर। इसमें से 29 घटाओ, 71 में से ये 29 घटाना है। मुझे बताया 8 इसके बाद हासिल का पड़ा है, पहले इसको दे दूं तो कितना हो गया? 79 में से ये घटाऊंगा तो 50 आ गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यही चीज मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। 25 + 21 + 4 41। 25 और 21 तो सबको जोड़ने आते होंगे। 25 1 26, 10 36, 10 46 और 4 50 41, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज सीखी आपने,
इसमें से ये घटाइए चाहे इसमें से ये घटाइए, मैं कभी भी इसमें से ये नहीं घटाना है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब संख्याएं अलग अलग होगी तब ये बात आपके काम आएगी, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। यहाँ प्लस दिखे तो जोड़ना है, माइनस दिखे तो घटाना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कहूं आपसे कि 25 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। और 3 क्या 9 होता है, नहीं आता, ये इसका वर्ग है। तो 25 में से 3 घटाने में जोर आता है क्या? नहीं आता ना, ये सिखाऊंगा मैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 मतलब ऐसा नहीं है कोई बहुत बाद में आने वाला बाहुबली की तरह, इसके जस्ट बाद जब ये रिलीज होगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पार्ट 2 रिलीज हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट रिलीज होगा उसके 24 घंटे के अंदर पार्ट 2 रिलीज हो जाएगा, तो उसमें आप सीखोगे ये चीज। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, 46 का वर्ग करना मुझे। 25 में से 4 घटाओ आप, 21, 4 चौक 16, 21 16, ठीक है ना। चलो मुझे 41 का वर्ग करना है, ठीक है ना। 25 में से 9 घटाओ, 25 में से 4, 9 कितने 16 और 9 में 81, 16 81, ठीक है ना। ये मैंने किया, ये मैंने 25 का काम में लेके किया। इसके बारे में अगले में बताऊंगा मैं, और बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ये भी 10 मिनट का ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें यही बताऊंगा, खूब सारी चीजों के बारे में बात होगी। आज मुझे अभी क्या सिखाना आपको, और 2 संख्याओं को गुणा करना। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को आता होगा, नॉर्मल 2 अंकों की संख्याओं को आपस में कैसे गुणा करते हैं, क्योंकि वर्ग निकालने में भी काम आ सकता है। जैसे कि 24 का वर्ग क्या होता है बताओ? 576। अब 2 संख्याओं का वर्ग निकालने के तरीके से इसको आप सीख लो। 24 गुना 24, 2 संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है? सबसे पहले इसका आपस में गुणा होता है, ठीक है। 4 चौक 16, ठीक है, हासिल की 1, एक ही अंक लिखना होता है। जब 2 संख्याओं का आप 2 संख्याओं का गुणा कर रहे होते हो, हर पद के अंदर आपको एक लिखना, लास्ट वाले में जितने आएंगे तो लिखने पड़ेंगे, और इसमें एक एक अंक ही लेना है, ठीक है ना। आगे अंक कैरी कर लेना है। 4 चौक 16, 6 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है, सुनिएगा, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और दोनों को जोड़ना है। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, कितना हो गया 17, 17 का लूंगा 7, 1 का आएगा हासिल में, फिर इसका करना है 2 दूनी 4 और 1 हासिल वाला 5, 576। बात समझ आई आपको? पहले आपको ये लिखना है, जब भी 2 संख्याएं हो उनका पहले 2 संख्याओं को ऐसा गुणा करना है, फिर आपको ये करना है। ये क्या है? इस संख्या का गुणा, फिर जोड़ लीजिए, इस संख्या का गुणा, इसका ऐसा गुणा करो, इसका ऐसा गुणा करो, जोड़ लो, फिर आपको ये करना है वापस, ठीक है। उदाहरण देके बताया हूँ आपको, देखिए ध्यान से। जैसे कि हम लेते हैं थोड़ी सी बड़ी संख्या, 76 का 76 से गुणा, 6 छंग 36, हासिल का 3, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 और 42 84, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 और 42 84, 84 और 3 87, 87 का 7, हासिल की 8, 7 और 7 49, 49 और 8 57। ये इसका वर्ग हो चुका है। बात समझ में आ गई? अच्छा 6 तक और चेक करो एक और तरीके से जो मैंने आपको सिखाया, क्या है? 76 से 24 दूर है, 76 से 24 दूर है, 24 इंटू 24 कितना होता है? 576, 76 आ गया, 5 हासिल में चला गया। इसमें से 76 में से 24 घटाओ, तो पहले तो 76 में से आप 52 और 57, ये आ गया। 76 में से 24 घटाया और ये 5 हासिल वाला इसको दे दिया। तो इस तरीके से आपने 2 संख्याओं का गुणा भी कर सकते हो। ये हमारी कैलकुलेशन स्विच का फर्स्ट पार्ट था, मतलब बेसिक था, बच्चा था ये। क्या था ये? बच्चा, छोटा बच्चा था ये। पार्ट 2 में जब ये बच्चा बड़ा होके मोगली बनेगा तब देखिए आप क्या होता है, ठीक है ना। पार्ट 2 में बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होकर शानदार बनेगा। ये आपको सिखाएगा कि 49 का वर्ग करना है, 25 में से 1 ही तो घटाना है, 24 0 1। 48 का वर्ग करना है, 25 में से 2 ही तो घटाना है, 23 0 4। 47 का वर्ग करना है, 47 में से 25 में से 3 ही तो घटाना है, 22 0 9। 46 का वर्ग करना है, 25 में से 4 ही तो घटाना है, 25 में 4 21 16, उत्तर आ गया, ठीक है ना। ये मैं आपको पार्ट 2 में सिखाऊंगा जल्दी। हो सकता है 8 घंटे में, हो सकता है 4 घंटे में,
हो सकता है अगले 2 घंटे में आपके सामने पार्ट 2 आ जाए, जैसे जैसे हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होगी। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कैलकुलेशन सीरीज शुरू कर चुका हूँ। सीबीटी पेपर सीरीज 1 से 2 दिन में, आज कल में शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके अलावा बाकी साउंड की प्रॉब्लम, वीडियो की प्रॉब्लम, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स उनको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। उनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। शेड्यूलिंग अभी चल रही है, उसके साथ साथ अपने कमेंट लिखिए, और जब प्रीमियर हो रहा है वो वीडियो उस टाइम ज्यादा संख्या में रहे, ताकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे सकूं। इसके अलावा आप मुझे अपने सजेशंस भेजिए। इसके अलावा आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।